कहीं नहीं देखा होगा। बागेश्वर बाबा किस तरह कठिनाइयों को झेलते हुए यहां तक पहुंचे, वो हैरान करने वाला है। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन किस तरह से मनाया गया, जन्मदिन पर कौन से अजीबोगरीब गिफ्ट मिले, ये सब बताऊंगा, लेकिन जरा उनकी एक झलक भी देखिए। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं, ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए। भैया हमने 3-3 दिन तक पार्ले जी की एक बिस्कुट खा के गुजारा। हम भी तो छील सकते हैं तुमको। और गुरुदेव, आपकी उम्र हमें लग जाए। बागेश्वर बाबा का जन्मदिन उनके समर्थकों और बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं, और यह उत्सव मनाने के लिए बागेश्वर धाम के भक्तों का सैलाब उमड़ आया। आप ये भीड़ देखिए बॉस, बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर उनके दर्शन के लिए भयंकर भीड़ आई। सड़क दिखी नहीं रही है भाई, आप देखिए कहीं आपको सड़क दिख जाए, खचाखच भीड़ भरी हुई है कि हैप्पी बर्थडे बोल देना है। जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग दिख रहे हैं। यह बागेश्वर बाबा के प्रति लोगों की दीवानगी का प्रमाण है। बागेश्वर बाबा ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया और सबसे जन्मदिन की बधाई स्वीकार की। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन के मौके पर आज दिन भर बागेश्वर धाम में सुंदर कांड हुआ। 51 कथा व्यासों ने सुंदर कांड का पाठ किया और बागेश्वर बाबा के दीर्घायु होने की कामना की। इसी तरह बागेश्वर धाम में आज लगातार रामधुन का भी पाठ हो रहा था। पंडितों और भक्तों ने साथ मिलकर अखंड रामधुन का पाठ किया। शाम को बागेश्वर बाबा ने कथा पंडाल में पहुंचकर अपने भक्तों के साथ जन्मदिन मनाया। बागेश्वर बाबा को वृंदावन से लाई गई खास पगड़ी पहनाई गई। इसके अलावा भी बागेश्वर बाबा को कई उपहार जन्मदिन पर लोगों ने दिए। बागेश्वर धाम में आज दिन भर उत्सव का माहौल रहा। बागेश्वर बाबा के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए उनके भक्तों ने गाना भी तैयार किया। सुनिए कौन गाना बनाया। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। जन्मदिन की तुम्हें गुरुवर बधाई देने आए हैं। भक्तों की ये भीड़, ये उत्सव, हिंदुत्व की और सनातन की बात, ये सब देखकर वो लोग क्यों नहीं परेशान होंगे जो जातिवादी राजनीति करते हैं। बागेश्वर बाबा के प्रति इसी दीवानगी और उनके सनातन संकल्प से परेशान नेताओं की तो आज नींद उड़ गई होगी। आपने बागेश्वर बाबा को कथा सुनाते हुए सुना होगा, बागेश्वर बाबा को भक्ति गीत सुनाते हुए सुना होगा, लेकिन कभी कविता सुनाते नहीं देखा होगा। बागेश्वर बाबा ने अपने जन्मदिन पर खुद की लिखी एक कविता सुनाई। जरा सुनिए उनकी कविता। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ देर तो मेरे नजदीक गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं सह सह कर साधु बना, इसलिए मैं हूं खड़ा। अकेला चला पर मैं चल पड़ा, गुरु का साथ था, हनुमान का हाथ था। मैं कभी डिगा नहीं, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी रुका नहीं, मैं कभी हारा नहीं। मैंने किसी को मारा नहीं। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। आप बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। बागेश्वर बाबा को हर साल जन्मदिन पर कई तरह के उपहार भी मिलते हैं। इस बार भी बागेश्वर बाबा को कई उपहार मिले, लेकिन इससे पहले एक जन्मदिन पर बागेश्वर बाबा को कुछ ऐसा तोहफा मिला था कि देखकर बागेश्वर बाबा समेत सब लोग हैरान रह गए। एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को एक हेलमेट गिफ्ट कर दिया था। जब बागेश्वर बाबा ने पूछा कि हेलमेट क्यों दे रहे हो भाई, तो सुनिए क्या बताया था भक्त ने। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं जी, ना आप लोगों को दिखाने के लिए, ना वीडियो बनवाने के लिए। ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए। लोग हमारे जन्मदिन पे पैसा लाए, रुपया लाए, कपड़ा लाए, ये भाई साहब हेलमेट लेकर आ गए। भाई कौन खुशी में हेलमेट लाए,
बताइए। गुरुजी फूल मारते हैं आदमी, ये पागल लोग तो लग जाती है आपको। खरा फूल मारते हैं आपको लग जाएगा, इसलिए हेलमेट गिफ्ट लिया। इसी तरह से जन्मदिन के मौके पर एक भक्त ने बागेश्वर बाबा को ऐसा आशीर्वाद दिया कि लोगों की हंसी निकल गई। एक भक्त जिसे कम दिखाई देता था, उसे बागेश्वर बाबा ने मंच पर बुलाया और पूछा कि हमारे जन्मदिन पर क्या किया। तो इस पर भक्त का जवाब सुनने लायक था। पूरे कथा पंडाल में लोग पेट पकड़ के हंसने लगे थे। सुनिए एक बार। आज तुमने हमारा हैप्पी वारो बर्थडे है, तुमने क्या किया है? डांस किया है, हैं? डांस किया है। और गुरुदेव, हाँ, आपकी उम्र हमें लग जाए। एक मिनट, क्या चाहते हो? हमारी उम्र तुम्हें लग जाए? हो गुरुजी। अरे भाई माला ले आओ। लग जाए भैया, अब ही लग जाए। हो गुरुजी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। अब क्या बनो ही रहे जब हमारी उम्र खींच ले हो। देने ही पड़ेगा, बचो ही का है। अब अपने जन्मदिन के उत्सव के दौरान भी बागेश्वर बाबा अपना संकल्प नहीं भूले। बागेश्वर बाबा ने अपने भक्तों से जन्मदिन के उपहार के तौर पर 5 संकल्प मांगे। पहला, हिंदू राष्ट्र का संकल्प। दूसरा, जातिवाद से मुक्ति का संकल्प। तीसरा, धर्मांतरण पर रोक लगाने का संकल्प। चौथा, भारत को विश्वगुरु बनाने का संकल्प। और पांचवा, दुनिया में सनातन की पताका लहराने का संकल्प। अपने बर्थडे पर बागेश्वर बाबा ने जातिवाद की राजनीति करने वाले नेताओं को भी मैसेज दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि वो राजनीति नहीं करते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं हैं, क्योंकि उनकी खुद की एक पार्टी है। सुनिए। आज अपने जन्मदिन पे कह दें, हमको किसी भी पार्टी का नाम आना जाए, हमारी ऑलरेडी बजरंगबली की पार्टी है। और जिन जिन पार्टियों में हिंदू हैं, हम उन पार्टियों के हैं। बागेश्वर बाबा को आज लोग जिस रूप में देखते हैं, जिस मकाम पर देखते हैं, वो हमेशा ये वहीं थे ऐसा नहीं है। आज जन्मदिन पर बागेश्वर बाबा की जिंदगी का वो चैप्टर खोल रहा हूं जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। बागेश्वर बाबा का शुरुआती जीवन अभावों में गुजरा, जिसके बारे में मेरे इंटरव्यू में भी बागेश्वर बाबा ने बताया था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। किशोर अवस्था में ही बागेश्वर बाबा के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ गई। 15-16 साल की उम्र से ही बागेश्वर बाबा कथा सुनाने लगे। वो छतरपुर के गढ़ा गांव में घूम घूम के कथा सुनाते। उस समय बागेश्वर बाबा काफी दुबले पतले दिखाई देते थे। ये तस्वीरें उसी समय की हैं। ये आज से 15 साल पहले की तस्वीरें। बागेश्वर बाबा अपने दादाजी सन्यासी गुरु महाराज को बहुत मानते हैं। बागेश्वर बाबा बालाजी के अनन्य भक्त हैं और बालाजी की ही कृपा से वो दूसरों की समस्याओं का समाधान कर पाते हैं, कहते हैं। बागेश्वर बाबा का पूरा बचपन गरीबी में गुजरा। आज भले ही बागेश्वर बाबा अपने भक्तों से घिरे रहते हैं, लाखों हजारों लोग उनसे मिलने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बागेश्वर बाबा के दरबार में बहुत कम लोग आते थे। वो एक तख्त पर बैठे कर लोगों का पर्चा निकालते थे। बागेश्वर बाबा के जीवन में एक दौर ऐसा भी था जब लगातार 3 दिन तक बागेश्वर बाबा ने एक बिस्कुट एक दिन, बस वही खाना हो जाता था। उसी से 3 दिन निकाले। कथा सुनाने पर कहीं से 5 रुपए मिल जाते थे तो पूरा परिवार उसी 5 रुपए में त्योहार मनाता था। सुनिए बागेश्वर बाबा के जन्मदिन पर उनकी जिंदगी का यह किस्सा। आज रिश्तेदार बन गए। कोई नहीं था उस जमाने में जब हम अपने गांव में जहाँ रहते थे, गढ़ा में, जहाँ बागेश्वर धाम है। और भैया हमने 3-3 दिन तक पार्ले जी की एक बिस्कुट खा के गुजारा। वो अंधेरी रात है, वो एकांत में रहना, वो सुने दिन भैया, कोई किसी। सत्यनारायण बाँचते थे हम अपने गांव में। 5 रुपए की सत्यनारायण बाँच के आए तो हमारे घर में त्योहार मनता था। 1 रुपए की शक्कर, 1 रुपए की चाय पत्ती, 2 रुपए का पार्ले जी। चाय बन गई, पार्ले जी खप गया, बस। लेकिन आज बागेश्वर धाम एक एक भक्त बागेश्वर बाबा का परिवार है। आज बागेश्वर बाबा अकेले नहीं है, बल्कि आज तो बागेश्वर बाबा को अपने लिए समय नहीं मिल पाता। बागेश्वर धाम हर समय भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। लोग अपनी अपनी परेशानियों के निवारण के लिए बागेश्वर धाम आते हैं, बालाजी महाराज की परिक्रमा करते हैं। बागेश्वर बाबा अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी की मदद करते हैं। बागेश्वर बाबा ने जितनी कठिनाइयों में अपना जीवन गुजारा है, शायद उसी को भूलने के लिए वो भक्तों के साथ हंसी मजाक भी कर लेते हैं। सुनिए एक चंचल भक्त को बागेश्वर बाबा ने कैसे सबक सिखाया था। बड़े उपद्रवी हो तुम, बैठे बैठे क्या कह रहे थे तुम?
और तुम मित्रों को क्या कह रहे थे? तुम्हें क्या लगता हमें पता नहीं चलता? तुम्हें क्या लगता हम बहरे हैं? ठटरी के बहरे। माफ क्यों कर दें? जब तुम हमारे खिलाफ मन में उल्टा सोच सकते हो तो हम भी तो छील सकते हैं तुमको। अभी तो हमें तुम्हारी लुगाइयाँ बतानी है। नहीं 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 नहीं, हमें बतानी है विदेश का ट्रिप किसके साथ बनने वाला है। नहीं 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 नहीं। ऐसे कैसे गुरुजी, कैसे माफ कर दो? अब सोचोगे हमारे खिलाफ? कान पकड़, सॉरी बोल, माइक से बोल, सॉरी गुरुजी। हम बहुत खतरनाक गुरुजी हैं। हम तुम्हारा व्हाट्सअप पकड़वा दे भी और इंस्टाग्राम पकड़वा दे भी। बागेश्वर बाबा ने खुद को सनातन के प्रति समर्पित कर दिया। खास तौर पर जातिवाद के बंधनों को तोड़ने के लिए वो लगातार काम कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच बागेश्वर बाबा गजब अवतार में भी दिख जाते हैं कभी कभी। बागेश्वर बाबा को घुड़सवारी का बड़ा शौक है। जब भी बागेश्वर बाबा को समय मिलता है, घोड़े पर सवार होकर बागेश्वर धाम में ही घूमने लगते हैं। कई भक्त खुद बागेश्वर बाबा को घुड़सवारी करवाते भी। इसी तरह से बागेश्वर बाबा को बाइक चलाने का भी शौक है। अक्सर बागेश्वर बाबा अपने कथा स्थल पर या बागेश्वर धाम में बाइक चलाते दिख जाते हैं। कई बार ऐसी तस्वीरों को देखकर बाबा बागेश्वर के विरोधी उनके खिलाफ माहौल बनाने लगते हैं, सवाल उठाने लगते हैं। खुद बागेश्वर बाबा कहते हैं कि उनका जीवन आज भी आसान नहीं है। उनके हर काम पर लोगों की नजर रहती है। सुनिए एक बार। मेरे पागलो, तुम एक बात याद रखना, बागेश्वर बाबा बनना तो बहुत कठिन है। ये जिंदगी बहुत सरल नहीं, बड़ी कठिन है। जिसको ना मिलो वही नाराज हो जाता है, जिससे बात ना करो वही नाराज हो जाता है। कुछ पहन भी नहीं सकते, ठंडी में मर भले ही जाएं पर जैकेट नहीं हम पहन सकते। हाँ हाँ हाँ, हमारी आंखें इन्फेक्शन में तप जाएं, अंधेर हो जाएं, पर हम चश्मा नहीं पहन सकते। देख रहे हो तुम तमाशे लोगों के? अच्छा देखना, दो कौड़ी में नाचने वाले जो गुटखों का प्रचार करते हैं, दाने दाने में है केसर का दम, वो करोड़ों की घड़ी पहन सकते, हम 20 रुपया का चश्मा भी नहीं पहन सकते। जो लोग बागेश्वर बाबा पर सवाल उठाते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, वो भूल जाते हैं कि छोटी सी उम्र में ही बागेश्वर बाबा ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कई लोग पूरी जिंदगी सोचते रह जाते हैं। सनातन और हिंदुत्व की डोर पकड़े हुए बागेश्वर बाबा कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। और ये सब करने के लिए बागेश्वर बाबा दिन रात काम करते हैं। भाई, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, सालाना सामूहिक विवाह आयोजित होता है। इस साल महाशिवरात्रि पर 251 कन्याओं का विवाह कराया। बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की, जहां हजारों भक्त रोज निःशुल्क भोजन करते हैं। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, जहां 200 बेड का हाईटेक कैंसर अस्पताल होगा। आदिवासी समुदाय के लिए रिसर्च सेंटर बनवा रहे हैं। पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के जरिए धर्म संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा सनातन और जातिवाद को खत्म करने का संकल्प बागेश्वर बाबा ने पहले ही ले लिया है। जातिवाद खत्म करने के लिए बागेश्वर बाबा एक पदयात्रा कर चुके हैं और नवंबर में दिल्ली से वृंदावन तक फिर पदयात्रा करने वाले हैं। इतना सब करने के बाद भी बागेश्वर बाबा को राजनीति में घसीटने की कोशिश होती है। कभी जैकेट, कभी चश्मे की बात लोग करने लगते हैं, कभी कथा की फीस की बात होने लगती है। लेकिन बाबा बागेश्वर को इससे फर्क नहीं पड़ता। बागेश्वर बाबा अपने विरोधियों के बाउंसर को बड़े अच्छे से डक कर जाते हैं और जब मौका मिलता है तो बल्ले से भी जवाब देते हैं। बागेश्वर बाबा ने मेरे इंटरव्यू में बताया था कि बचपन से क्रिकेट खेलना उन्हें बहुत पसंद है और कई बार बागेश्वर बाबा हाथ में बैट बॉल थामे क्रिकेट खेलते दिख भी जाते हैं। बागेश्वर बाबा को जब भी हनुमत कथा से समय मिलता है, वो भक्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं। चाहे बैटिंग हो या फिर बॉलिंग, दोनों ही बागेश्वर बाबा आराम से कर लेते हैं। बागेश्वर बाबा के क्रिकेट प्रेम पर भी सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर भी कभी नहीं ध्यान दिया। भारत ही नहीं बल्कि कथा सुनाने के लिए जब विदेश जाते हैं तो वहां भी क्रिकेट खेलते हैं। तो बागेश्वर बाबा को आप जन्मदिन